क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनको आपको छोटे फॉर्म में ही करना है पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक बार हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में देख लेते हैं। हिंदी में ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है आपको, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताना है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकालना बहुत ही आसान है, हमें एक एक ही निकालना है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो हमें एक एक ही निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको, देखो बच्चों ऐसे निकालेंगे। जब भी आपको यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालना हो तो लिख देना रैशनल, उसको ऐसे निकालते हैं a प्लस बी बाई 2। ठीक है, मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर को जोड़कर आप 2 से भाग कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा रैशनल नंबर। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2, 5 बाई 2। तो 5 बाई 2 आ गया एक रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या निकालने के लिए आपको अंडर रूट में करना पड़ेगा। इसको अंडर रूट का मतलब है ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √4 लिख सकता हूँ, क्योंकि √4 2 के बराबर ही होता है। अब ये 3 जो है 3 किसके बराबर हो सकता है, √9 के। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इसमें से आपको एक ही नंबर लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, हम पहले यहां से लिख देंगे √4 और √9। इसके बीच कौन कौन से नंबर आते हैं, √5 आता है, √6 आता है, √7 आता है, √8 आता है। तो आपको ऐसा कोई एक नंबर लिखना था, तो एक नंबर आप कोई सा भी लिख सकते हैं जिसका अंडर रूट ना निकलता हो। तो इन सब पे किसी के भी अंडर रूट नहीं निकलते, तो आप आंसर ऐसे लिख दो, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इक्वल टू √5। बस इतना लिख के आंसर लिखो, ये यहाँ तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 21 इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके इंटीरियर एंगल लिखे हुए 2, 3, 4, तो उनके एंगल फाइंड करो। बहुत ही आसान सा सवाल है, हिंदी में देख लेते हैं। इसको मैं हिंदी में सॉल्व कर दूंगा। देखो एक त्रिभुज के कोण लिखे हैं वहां पर 2, 3, 4 के अनुपात में है। त्रिभुज के कोण निकालने हैं आपको, तो क्या करोगे आप, पहले एक ट्रायंगल बना लो इस तरीके से। ट्रायंगल बनाने के बाद इसके जो एंगल है यहाँ पर 2x, 3x और 4x ले। ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख देना, लिखना हो तो आपको एंगल A इक्वल टू 2x डिग्री, B है यहाँ पर 3x और C है यहाँ पर 4x। और हमें क्या पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180। प्रॉपर्टी लिखनी हो तो प्रॉपर्टी लिख देना ब्रैकेट में करके, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। इनको ऐड कर लो, ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा 9x, 9x बराबर 180। ये 9 से कट गया, कैंसिल हो गया, 20 आ गया। 20 निकालने के बाद आपको सबको वैल्यू निकालनी है। तो ए क्या है, ये है 2x, मीन्स 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ गया 40, ये आ गया यहाँ से 40 डिग्री। और एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी आएगा 3x, 3 इंटू 20, ये हो गया 60। फिर एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल सी है यहाँ पर 4x, 4 इंटू 20 कितना आ गया 80। तो अब आप ये देखोगे इसका सम करोगे बच्चों तो कितना आएगा, इसका सम आएगा 180। अगर 180 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। 40, 60 और 80 को ऐड करने पे क्या आएगा 180। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, ठीक है। 23 में हिंदी में इस तरीके से लिखा होगा, यहाँ पर x की एक वैल्यू लिखी होगी, ये बहुपद है और इसका मान निकालना। तो सबसे आसान सा सवाल होता है, इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, तो मैं इसमें कर देता हूँ इंग्लिश वाले में, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। ठीक, हमें क्या करना है, x की जगह बस 3 पुट करना है। तो आप इसको इस तरीके से करना, कभी भी गलत नहीं होगा। ब्रैकेट में ऐसा एक ब्रैकेट बना दो, इस तरीके से लिखो। अब आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, x बराबर 3 व्हेन x इज 3। यहाँ 3 पुट कर दो, यहाँ 3 पुट कर दो, यहाँ 3 पुट कर दो। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको इस तरीके से, 3 इंटू 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 21 माइनस 5। कैसे आया है, 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, और यहाँ 3 था पहले से, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 81
ये हो गया यहाँ से 36, ये हो गया यहाँ पर प्लस का 21, ये माइनस का 5। तो कैसे करना है इसको, आप प्लस वाले नंबर पहले लिख लो, ये 81 प्लस का है और ये 21 भी प्लस का है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102 और ये 36 और 5 इनको ऐड कर लो, दो माइनस ऐड हो जाते हैं 41 माइनस कर दो इसमें से 61 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इस तरीके से कर लेंगे हम। 24 में हमें क्या करना है, इसका सरल करना है, सरलीकरण करना है, इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। ये भी देख लेते हैं, ये समझ में आ गया। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, जब कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा, आप ब्रैकेट जरूर लगा करना। अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस में बहुत ज्यादा गलतियां होती है, तो ब्रैकेट लगाना सबसे बेस्ट होता है। यहाँ से कर लोगे तो हो जाएगा। अब 24 को देखते हैं, 24 कैसे करना है, हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको इसको सरल कीजिए। चलो अब हिंदी में कर लेते हैं एक बार। इस ऐसे सवाल को कैसे करना होता है, देखो कभी भी जो अंडर रूट है ना, बस इसी को सॉल्व करना है आपको। इसको ब्रेक कर दो आप, कैसे, प्राइम फैक्टर से। जैसे 45 है, 45 को आप कैसे ब्रेक करोगे, पहले अपने यहाँ से 2 से जाएगा नहीं, 3 के टेबल से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से इसके फैक्टर हो गए यहाँ पर। इसके बाद कर लेते हैं 20 का, 20 को भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, तो ये भी फैक्टर हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, अंडर रूट में लिख दीजिए इस तरीके से। अंडर रूट 45 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 2 5, फिर डॉट जरूर लगाना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात याद रखनी है आप सबको, कभी भी अंडर रूट के अंदर, इसे नोट कर लो एक कॉपी में, कभी भी अंडर रूट के अंदर सेम नंबर के पेयर बन जाते हैं तो वो एक बार बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे 3 के पेयर बन गए, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 अंडर रूट 5 माइनस, अब इसमें इसके जो पेयर बन गए 2 के बन गए वो बाहर आ जाएगा, मतलब वो इसके साथ आ जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में होता है, ये याद रखना। जब भी अंडर रूट से बाहर आएगा और यहाँ कोई नंबर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस 4 रूट 5। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, देन आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा, ये ऐसे रहेगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये प्लस का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसको हमें अंडर रूट को कुछ नहीं करना होता, बस बाहर जो नंबर है उन्हीं को सॉल्व करना होता है। जैसे ये 3 6 और 4 को, तो पहले हम प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, इनको जोड़ के आगे 7, 7 में से 1 घटा दिया, कितना है 1, 7 में से 6 घटा दिया 1 आ गया। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लो आप एक बार, प्लस के एक बार एक साथ लिख लो नंबर, मतलब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है बच्चों, और ये माइनस का है। ठीक है, तो ये 3 और 4 कितने होते हैं 7, बाहर बाहर के नंबर को ऐड करना है, अंडर रूट ऐसे रहेगा, माइनस 6 अंडर रूट 5, इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 6 के 1, 1 रूट 5, 1 हम लिखते नहीं है रूट के आगे, आप चाहो तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, चाहे आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लेना, ये इसका आंसर है रूट 5। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 भी हमें ऐसे ही करना है, आपको इसको डिवाइड करना है इससे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज एक्स क्यूब माइनस 2mx स्क्वायर प्लस 16 इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो आप इसको दो तरीके हैं करने के, या तो डिवाइड कर लो या x की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे, जब भी आपके पास पेपर में ये लिखा आए कि ये जो नंबर इससे विभाज्य है, विभाज्य का मतलब होता है कि ये पूरा फंक्शन जो है वो 0 के बराबर है, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे लिखोगे x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस में इसको यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस। अब इसके अंदर इस पूरे फंक्शन में जहां भी x की वैल्यू है, यहाँ तक x बराबर -2 पुट कर दो। देखो ऐसे पुट करेंगे, ब्रैकेट छोड़ दिया, m ऐसे रहेगा, x के लिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस 16 बराबर 0। 0 क्यों लगाया है, 0 इसलिए लगाया है क्योंकि वो उससे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 0 लगाया है। ठीक है, 0 इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लिखा होगा कि वो विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है कि उससे डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है उससे। तो यहाँ बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, बड़ा आसान सा सवाल है। अब m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं -2, आंसर आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पुट करते हैं -2, यहाँ भी पुट करते हैं -2, तो इसको 3 बार लिखना है, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया -8। ठीक है, यहाँ लिख दो मैं -8, इसको स्क्वायर को 2 बार करेंगे बेटा तो ये आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2m इंटू 4,
प्लस 16 बराबर 0, इसकी कैलकुलेशन करनी है इसमें। ये यहाँ से ये आ गया, ये -2, ये 4 है, ये 8 हो जाएगा, 8m प्लस 16 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, माइनस का 8m ऐसे रहने देते, राइट हैंड साइड के सारे नंबर ले जाते हैं, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। प्लस में इधर लाएंगे माइनस, माइनस में इधर प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 8m माइनस का 8, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 को माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का होता है, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा m बराबर 8/8 यानी 1। कितना आंसर आ गया इसका? 1। जब m की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर फंक्शन का, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, जिससे x+2 से। अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत ही आसान सा है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 मार्क्स के आएंगे और 6 होंगे आपके पास सवाल। तो कैसे करने, पहले मैं फैक्टर करना है, मैं फैक्टर करना आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। कोई सा ही फैक्टर है, आपको बस क्या करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपको फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका ये देखना है, आपको ये देखना है कि 14 कौन से टेबल में आता है, बस ये देखोगे आंसर देन आ गया। तो क्या माइंड में क्लिक हो रहा है, 14 कौन से टेबल में आता है, 7 2 जा 14 होता है, बस खत्म फैक्टर। अभी 7 और 2 इसको यहाँ पर लिख दीजिए आप, आपको ये वाले फैक्टर नहीं करने, इस तरीके से फैक्टर करते हैं ना, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 7x प्लस 2x प्लस 14, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x+7, ये आपके हमेशा सेम आने चाहिए फैक्टर, तो x+2 और x+7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टर करना है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला है आपके सामने क्वेश्चन, कैसे करेंगे, 18 लाना है आपको, कौन से पहाड़े में आता है 18? हाँ पहले देखते हैं, 2 9 18, 2 9 जा 18, लेकिन हमें यहाँ पर 9 लाना है, 9 तो आएगा नहीं, इसको ऐड करके और देखते हैं, 6 3 जा होता है 18, और 6 और 3 को ऐड करके क्या आ जाएगा 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको इस तरीके से लिख देंगे हम पेपर में, आप चाहो तो उस तरीके से प्राइम फैक्टर करके भी कर लेना, तो ऐसे भी कर सकते हो, x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, बस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 18 आप लेके आ रहे हो 9 इंटू 2, लेकिन इनको ऐड करके या माइनस करके तो 9 आएगा नहीं। और देखते हैं 18 कौन से पहाड़े में आएगा, 6 3 जा 6 3 जा क्या होता है 18 होता है, 6 और 3 को ऐड करके 9 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 6 और 3 लिखते हैं। इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे इसमें से, इसमें 3 कॉमन ले लो, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, 3 के टेबल में आता है ये 18, 3 6 जा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, x+3 और x+6, ये इसका आंसर होगा 26 का। 27 कैसे करना है, देखो अगर ये वाला सवाल करना हो आपको तो इसको आप इस तरीके से कर लेना, 100 + 1 और 100 + 2, इस वाले फॉर्म से भी कर सकते हो आप, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा ये, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, 4 टाइम्स 100 होगा यहाँ पर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, और इसकी 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं 27 कैसे करना है, 27 पेपर में आपके आएगा ही आएगा इस टाइप का सवाल। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो एक्स वाई पर स्थित हो, ठीक है, और जिसकी कोटि जो है -4 और y पर स्थित हो, और उसका भुज 5 हो और x पे स्थित हो। पहले इसको देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो 27 को करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कभी भी जब भी क्वाड्रेंट जो होते हैं इस टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको इसमें वैल्यू बतानी है, ठीक है, पहले ये चीजें नोट कर लो। हिंदी में जो ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं और एब्सिसा को क्या कहते हैं, ये दोनों बातें नोट कर लो। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है 27 के फर्स्ट में, विच लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ, ऐसे कौन से पॉइंट है जो एक्स और वाई दोनों पर भी लाई करते हो, ठीक है, एक्स और वाई दोनों अक्षों पर स्थित हो। तो इसमें क्या करना होगा आपको,
इसमें जो पॉइंट होता है वो कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से, इस वाले पॉइंट से होता है 0 0। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर 0 0। फिर सेकंड में लिखना है यहाँ पर जिसकी कोटि, कोटि का मतलब है यहाँ पर y, y -4 हो। तो y -4 कहाँ होता है बच्चों? पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर प्लस प्लस का होता है, दूसरा माइनस प्लस का होता है, और तीसरा होता है माइनस माइनस का, और चौथा होता है आपका माइनस प्लस का। तो इसमें कौन सा पॉइंट पुट करेंगे? तो इसमें पुट करने के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ, सभी नोट कर लें इसको, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बार हिंदी में है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा होगा। इंग्लिश में लिखा होगा ऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है, -4, और y एक्सिस और x एक्सिस पे कभी भी पॉइंट पूछे जाते हैं तो इसको आप नोट कर लें हमेशा। आपको जो पॉइंट लिखने होते हैं वो x पे लिखने होते हैं x0, और y पे लिखने होते हैं 0y। ठीक है, जो कोटि पूछा हुआ है। तो हमें इस पॉइंट को क्या लिखना है? इसको लिखना है -4, सॉरी 0 -4 लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें y एक्सिस पे कौन से पॉइंट होते हैं? 0 और y, मतलब y वहां पर, x वहां पर 0 होता है, और x एक्सिस पे क्या होता है? y 0 होता है। तो इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 और 0। इस तरीके से आंसर को आपको लिखना है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लो इसको। अब इसको इंग्लिश में समझ लो एक बार। ठीक है, हिंदी में तो बता दिया मैंने, इंग्लिश में पूछा हुआ है यहाँ पर आपको ये निकालने हैं, पॉइंट बताने हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे? दोनों वो 0 0 पॉइंट होते हैं। यहाँ नोट कर लो, जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, वो 0 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0। और वाई एक्सिस पे ये बात याद रखना, वाई एक्सिस से कभी भी पॉइंट पूछे जाते हैं तो वहां पर 0 और y लिखा जाता है, और x एक्सिस पे पूछे जाते हैं तो वहां x और 0 लिखा जाता है। ये नोट कर लेना। तो y एक्सिस पे पूछा हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा 0 -4। x एक्सिस पे पूछा हुआ है तो 5 और 0 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में हमें x की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें यहाँ पर y और z की यहाँ पर एंगल की वैल्यू लिखी है 3 और 7 रेशो में है। हिंदी में देखते हैं एक बार, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, वाई जेड के यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू 3 और 7 है, एक्स का मान निकालें। तो ऐसे सवाल कहीं भी आते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये वर्टिकल कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? शीर्षा मुख वाले कोण कौन से बराबर होते हैं हमेशा? तो कौन से दिख रहे हैं आपको? ये देखो, एक्स, ये वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये वाई है तो ये भी यहाँ वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखो, ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पर वाई और जेड, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x, ये हो जाएगी। x ले लेते हैं, कभी भी रेशियो में कोई भी वैल्यू होती है उसको x में लेके पुट करते हैं, क्योंकि वो उसका एक पार्ट होता है। यहाँ 180 लिख लेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 10x 180, इनको जोड़ के 10 आ गया, x बराबर 180 और 10 काट दिया, 18 आ गया। 18 आ गया बच्चों x एंड x की वैल्यू निकालने हैं। अभी हमारे y और z की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? y किसके बराबर है? y है 3x के बराबर, 3 इंटू 18, और ये है 7 इंटू 18। जरा देखते हैं, 3 इंटू 18 हो जाएगा यहाँ पर 54, ये कितना होगा? 126। ठीक है, तो हमने वैल्यू किस किसके निकाल ली है? थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू निकली है किसकी है? 54 जो निकली है, 54 जो है, 54 है यहाँ पर y की, तो y ये हो गया 54, ये भी 54 है, ये है 126। इसको x लिखा हुआ है, अब इसको लिख देंगे x प्लस 54 इक्वल टू 180। x बराबर यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 54, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 126। इसका आंसर क्या आ जाएगा? x का 126 इसका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 आपका हिस्टोग्राम के ऊपर बेस है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको ग्राफ को सही से रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से सवाल को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 9th 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और उनसे उनका पूछा गया बर्थ आपका कब हुआ था। तो इन बच्चों ने बताया, किसी ने बताया, 3 बच्चों ने बताया मेरा जनवरी में हुआ था, फेब में हुआ था, मार्च में हुआ था। इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ। तो इसके आपको 3 आंसर्स देने,
हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में ये 40 बच्चे हैं यहाँ पर 9th क्लास के, और इनका जो बर्थ हुआ है उन्होंने अपने बर्थ का मंथ बता रखा है, तो इसको देख के आपको आंसर बताना है। तो देखते हैं पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सवाल, नवंबर के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये इस तरीके से लाई कर रहा है, तो कितना आंसर आएगा इसका, देखो ये 4 पे टच कर रहा है, तो यहाँ इसका आंसर होगा 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसने पूछा इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, सबसे ज्यादा बच्चे कौन से महीने में पैदा हुए थे, अगस्त के महीने में। कितने हैं यहाँ पर 6, तो इसमें मंथ पूछा हुआ है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा मंथ में। तो मंथ में आप ऐसे लिख सकते हो आंसर, यह अगस्त के साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हो इक्वल टू 6, इस टाइप से आंसर कर दीजिए। अब थर्ड में पूछा है कौन से महीने में सबसे कम बच्चे पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे। तो देखते हैं सबसे कम कब हुए हैं, सबसे कम है यहाँ पर जून के मंथ में, तो जून में यहाँ पर 1 है, इसका आंसर ले दोगे जून 0। इस तरीके से आंसर ले दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो बस यहीं तक की थी, अच्छे से पेपर करके आना, ऑल द बेस्ट।